नमस्कार, मैं रमेश चौरसिया। आज बात करता हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक गर्भाशय पर। बीमारी का नाम है बच्चेदानी में गोला होना। कई बार डॉक्टर साधारण बीमारी को भी ऐसी बीमारी बता देते हैं जिससे मरीजों के लिए एक और नई बीमारी को आमंत्रित कर देता है। कई बार डॉक्टर बच्चेदानी में हुए गोले को कैंसर बता देते हैं और फिर कहेंगे कि अभी तुरंत मरेगी। आपकी कैंसर अभी फैला हुआ नहीं है, इसलिए जल्दी से ऑपरेशन करवा दें। बच्चेदानी में हुए गोले को लेकर के डॉक्टरों द्वारा घोषित किए गए कैंसर के मरीज जब मुझसे मिलते हैं तो वे इतना घबराए हुए होते हैं कि लगता है कि उनका कैंसर हाई स्टेज पर है। लेकिन जब उनकी बीमारी देखी जाती है तो पता चलता है कि इन्हें कैंसर होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें बता दिया है कि कैंसर हो गया है। बच्चेदानी में हर गोला कैंसर ही नहीं होता। अगर मैं अपना आंकड़ा दूं तो बच्चेदानी में हुए गोले को डॉक्टरों द्वारा घोषित किए गए कैंसर के मरीज जब मुझसे मिलते हैं तो अब तक जितने मिले हैं तो उनमें से 99% महिलाओं में कैंसर नहीं था, न ही इस गोले को कैंसर में कन्वर्ट होने की दूर दूर तक कोई संभावना थी। उसमें से बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जो दो बार ऑपरेशन करवा चुकी थी। आज इसी पर बात करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो आने की सूचना आपको मिलती रहे। फिर आगे बात करता हूं। आज पीरियड को ठीक करने के लिए बहुत सी दवाइयां खाई जाती है। जैसे पीरियड समय पर नहीं आ रहा है तो ज़बरदस्ती लाने के लिए कुछ दवाइयाँ खाई जाती है। अब एलोपैथिक दवाइयाँ करती क्या है, एक बीमारी को दबाती है तो साइड में कई बीमारी को जन्म दे देती है। इन्हीं दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, उन्हीं में से एक है गर्भाशय में गोला होना, जिसे डॉक्टर मरीजों के बच्चेदानी में गोला होना बताते हैं। इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, इस पर और वीडियो बनाऊंगा। अब बात करता हूँ समाधान पर। जब डॉक्टर आपको बोले कि आपकी बच्चेदानी में कैंसर हो गया है, अभी फैला हुआ नहीं है, लिमिट है, इसलिए ऑपरेशन किया जा सकता है तो ऑपरेशन करवा लीजिए, तो भी घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। पहले तय कीजिए कि ऑपरेशन करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर आप ऑपरेशन करवाना नहीं चाहते हैं तो SRD चार्ट अपनाइए। SRD में कंट्रोल और रोकथाम की बात नहीं होती, ठीक होने की बात होती है। लेकिन अगर आप ऑपरेशन करवा रही हैं तो ऑपरेशन में बढ़े हुए मस्से को काटा जाता है, मूल बीमारी को ठीक नहीं किया जाता, इसलिए वो दोबारा हो जाता है। मुझसे जो महिलाएं मिलती हैं तो पता चलता है कि दो बार ऑपरेशन पहले करवा चुकी होती हैं और फिर हो जाता है। और ऑपरेशन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि डिलीवरी भी ऑपरेशन से ही करवाना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता। और SRD चार्ट अपना रही हैं तो आप मूल बीमारी को ठीक कर रहे हैं, जहां से सारी बीमारियां जनरेट हो रही होती है। SRD चार्ट में करना क्या है, सुबह खूब गर्म पानी में नींबू निचोड़ दीजिए और थोड़ा सा शहद डाल दीजिए और घूंट घूंट करके पीना है। और इसके साथ ही SRD चार्ट में अवेलेबल नाइट्रिक ऑक्साइड वाले हिस्से का पालन करना है। इस सभी बीमारियों के लिए एक जैसा नहीं होता, बीमारी के हिसाब से इसका चुनाव किया जाता है। कुछ दिन के बाद देखेंगे कि आपका गोला गायब हो चुका है। आप चाहें तो सोनोग्राफी स्कैन करा करके देख सकते हैं, या वो स्कैन करा सकते हैं जो SRD चार्ट अपनाने से पहले जो स्कैन कराई थी, या बिना स्कैन कराए भी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, उपाय बताता हूँ। जब गोला होता है तो निम्न समस्याएं होती है, उसमें से एक है इरेगुलर ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड, मतलब बच्चेदानी में जब गोला होता है तो पीरियड समय पर नहीं आता है, कभी भी आ जाता है, 10-15 दिन में भी आ सकता है। लोअर बैक पेन ड्यूरिंग, से मतलब संबंध के दौरान पीठ के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द होता है, अक्सर टॉयलेट जाना पड़ता है। लोअर एब्डोमेन फुलनेस एंड एनलार्जमेंट, पेट के नीचे वाले हिस्से पर जब अपना हाथ रखेंगे तो वहां पर बज्जर लगेगा। मूर्ख डॉक्टर यही देख करके बता देते हैं कि कैंसर हो गया है।
कहीं ऐसा न हो कि यहीं देख करके डॉक्टर आपको कैंसर की दवा खिलाने लगी और कुछ दिन के बाद जब आप स्कैन कराएं तो उसमें कैंसर मिली तो डॉक्टर कहने लगे कि देखिए मैंने पहले ही बताया था कि कैंसर हो गया है, अब स्कैन में दिख रहा है ना। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, गर्भाशय में तरह तरह की जटिलताएं रहती है, जैसे पीरियड समय पर नहीं आना, बहुत ज़्यादा दर्द करना, थोड़ा सा आकर के रुक जाना। ये सब समस्याएं जब खत्म हो जाए तो समझ जाइए कि वो गोला ठीक हो चुका है। नमस्कार, मैं रमेश चौरसिया मिलता रहूँगा।